दोस्तों आपने कभी फेमस ट्रेडिंग सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल की तरफ गौर किया है। वो कभी क्रूज में पार्टी कर रहे होते हैं, कभी ट्रैवलिंग करते हैं, कभी प्राइवेट प्लेन्स में एडवेंचर कर रहे होते हैं, कभी कुकिंग एंजॉय कर रहे होते हैं। इसकी रीज़न अगर आप ये दो कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए वो ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पैसा या वेल्थ होना एक बहुत छोटी सी रीज़न है। वजह कुछ और है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ये सारे फैक्ट्स इस वीडियो में समझ आ जाएंगे। दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडर्स पॉजिटिव मिस्टेक्स करते हैं। बिलीव मी, यही पॉजिटिव मिस्टेक्स ट्रेडिंग की वर्स्ट मिस्टेक्स भी होती हैं। अब आप हैरान हो रहे होगे कि मैं मिस्टेक के साथ पॉजिटिव का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम हम ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जो कि हमारी नज़र में बिल्कुल ठीक होती हैं, जिनको हम गलत नहीं समझते हैं या हमें सिरे से ही मिस्टेक के बारे में पता नहीं होता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम हमेशा लॉस में रहते हैं। और अगर हम आज प्रॉफिट में भी हैं तो या जाने या अनजाने में हम वो सारा प्रॉफिट भी लूज कर बैठते हैं। एक कामयाब ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर ये ट्रेडिंग मिस्टेक्स कभी नहीं करता, जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल सके। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको उसका लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है जो कि आपको एक कामयाब ट्रेडर बनने से रोकती है, वो है ओवर ट्रेड करना। ओवर ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब भी हम ट्रेडिंग की फील्ड में आते हैं तो हम दिन रात ट्रेडिंग की तरफ हमारा ज़हन होता है। हम रात को भी उठ उठ कर देख रहे होते हैं कि प्राइसेस कहाँ पे गई हैं, ठीक है। हम दिन के वक्त भी देख रहे हैं, अगर हम कोई जॉब करें या बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर हम जा रहे हैं तो थोड़ी देर में मोबाइल की तरफ खोल के एक्सचेंज में जाके प्राइसेस को चेक करते हैं। दैट्स मीन कि हम 24 आवर इन हैंड ट्रेडिंग में, और एक के बाद एक हमें यहाँ से प्रॉफिट हुआ हम साथ ही नेक्स्ट ट्रेड में, वहाँ से प्रॉफिट हुआ उससे नेक्स्ट ट्रेड में, चाहे हमें लॉस भी होता है फिर भी हम नेक्स्ट ट्रेड में, जी फलां ने ये बता दिया प्रॉफिट होगा, इसकी फलां न्यूज़ आ रही है, एक जगह से जंप किया आप दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे। ओवर ट्रेड ट्रेडिंग की सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर अब तक बन चुके हैं, हो सकता है कि उन्होंने भी पहले ये मिस्टेक की हो, लेकिन बाद में वो ये मिस्टेक नहीं करते हैं। इसी वजह से ये जो पार्टीज आपको देखने को मिलती हैं या वो वर्ल्ड टूर पे निकले होते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, ये एक बहाना होता है ट्रेडिंग से छुट्टी लेने का। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप भी इस मर्ज में मुब्तला हैं, मैं मर्ज ही कहूँगा, ट्रेडिंग में ये एक डिसीज ही है। अगर आप अडिक्ट हो चुके हैं ट्रेडिंग में तो जल्दी से इस एडिक्शन से जान छुड़वाइएगा, अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमेशा जो मार्केट है ना, वो एक डायरेक्शन में नहीं चलती। अगर आज बुलिश है तो कल बेरिश भी होगी, अगर आज अप ट्रेंड है तो कल डाउन ट्रेंड भी होगा। अगर हम डे ट्रेड की वजह से एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं तो हम बेरिश मार्केट में भी और डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड लेने से बाज नहीं आएंगे। जिस दिन हमें ट्रेड नहीं लेनी हम तब भी ट्रेड लेंगे, जिसकी वजह से हमारा नुकसान होगा। दूसरी रीज़न ये भी है कि जब आप ट्रेडर बनते हो ना, तो आपकी जो सोचने की सलाहियत है, जो क्वालिटीज़ है, वो प्रीमियम हो जाती है। क्योंकि एक माइंड के साथ ही तो आप सारा काम कर रहे हो, फिजिकली तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप हमेशा सोच के माइंड में अपनी इंटेलिजेंस को साथ में लेके, ब्रेन पावर के साथ लेके, तभी तो डिसीजन मेकिंग स्किल लेके आते हो ना, कि मैंने बाई करना है या सेल करना है, या अपनी रिसर्च करते हैं या एनालिसिस करते हैं। वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो आप रातों को जाग जाग कर या स्क्रीन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करके वो लूज़ कर देते हो, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, आपको नुकसान हो सकता है। तो ओवर ट्रेड बिल्कुल ना करें, ये वर्स्ट ट्रेन मिस्टेक है, वर्स्ट एक सबसे बड़ी मिस्टेक मैं इसी को ही बोलता हूँ। उसके बाद दूसरी जो मिस्टेक है वो होती है रिवेंज ट्रेड, बदला लेना ट्रेडिंग से। कि जी मैंने सुबह ट्रेडिंग ओपन की, एक ट्रेड ओपन की, उससे मुझे नुकसान हुआ, तो कोई बात नहीं, चले एक दफ़ा नुकसान आ गया, दूसरी में प्रॉफिट हो गया, तीसरी में भी प्रॉफिट हो गया, चौथी में भी प्रॉफिट हो गया, पांचवी में एकदम से लॉस हो गया। अभी आपकी ये कोशिश होगी कि यार सुबह अभी मुझे दोपहर तक तो $100 का प्रॉफिट हो रहा था, चले मैं मार्केट से अभी लॉस इतना हुआ कि आपने 100 का $100 कमा के भी गवा दिया।
अभी मैं 10% कमा के निकल जाता हूँ मार्केट से, $10 भी मिले तो मैं कर लेता हूँ। वो $10 कमाते कमाते मार्केट समटाइम क्रैश हो रहे थे, या आपको मार्केट की समझ नहीं लग रही होती, या ओवर ट्रेड की होती है। हम दोबारा मार्केट में जाते हैं, दोबारा से अपनी मनी को वापस हासिल करने का ट्रेड करते हैं और उसके बाद नुकसान कर बैठते हैं। फिर हमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, हमें डिप्रेशन भी होता है। एक और बड़ी ट्रेड लेते हैं कि चलें, जो मुझे इतना ज़्यादा लॉस हुआ, शायद इससे मुझे प्रॉफिट और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर जिद में आके और एक रात तक 16-17 ट्रेड ओपन की होती हैं, और रात को जब आप सो रहे होते हो तो नुकसान ही होता है आपको। और उसके बाद क्या होता है, डिप्रेशन होता है, नींद भी नहीं आती, और अगले दिन फिर ट्रेड करनी होती है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो खुदारा अगर आपको एक या दो ट्रेड गलत हो जाती है, इसका मतलब वो दिन आपका नहीं है। ठीक है। नो डाउट, नो डाउट, इस फील्ड में स्किल का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपके पास स्किल है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है। ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा लक पे भी आता है। 100% कुछ लोग लक को लेके चलते हैं ना, किस्मत को लेके चलते हैं, और ऐसा गलत है। ठीक है। स्किल भी साथ होनी चाहिए, और ये मिस्टेक से भी आपको लर्न करना चाहिए। सम टाइम आपके पास प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन हर डे प्रॉफिट वाला नहीं होता है। जब आपको लॉस हो, भाई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर चले जाएं। अगर आपके पास कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है साथ में, 1-2 दिन की छुट्टी ले लें। अगर लगातार आपकी ट्रेड गलत जा रही है, ठीक है, इंजॉय करें लाइफ को। दोबारा से आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, आपको चार्ट भी न्यू न्यू दिखेंगे, आपकी प्रॉफिट लेने की और सोचने की जो क्षमता है वो भी चेंज हो जाएगी, सही पॉजिटिव चेंज आएगा। तीसरी जो है ना मिस्टेक, वो होती है कि ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट। स्पेशली ये वाली जो मिस्टेक है, ये सारे ही करते हैं। 98% जो ट्रेडर्स हैं वो करते हैं। आप देख लें मार्केट में कितने फेमस ट्रेडर्स हैं, लेस देन 2 और 3%, है ना। कितने की है गिनती के, चंद एक फेमस ट्रेडर्स हैं। बाकी सारे के सारे लूज ही करते हैं इस मार्केट में। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हम कुछ सुहाने ख्वाब लेके आते हैं। जी, मैंने आज $1000 इन्वेस्ट किया है, हर मंथ में 100 या $200 इन्वेस्ट करता जाऊंगा। उसके बाद 1 साल के बाद कैलकुलेशन करके मेरे पास $10,000 हो जाएंगे। 10 साल के बाद मैं $1,00,000 का मालिक बन जाऊंगा। ये नहीं पता होता है कि मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही होते हैं। अगर आपके पास प्रॉफिट है, अगर आज प्रॉफिट हुआ तो कल लॉस भी हो सकता है। या हम सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचते हैं, भाई लॉस बाकियों को होता है, मुझे नहीं हो सकता है। मैं हमेशा बिजनेस में कामयाब रहा हूँ। मैंने जो भी जॉब की हमेशा टॉप लेवल की किया। मैंने जो भी बिजनेस को हाथ डाला है, मैं ज़बरदस्त कर रहा हूँ। मैं इस बिजनेस में हूँ, मैं ट्रेडिंग में भी आना चाहूँ, मैं इस बिजनेस में तो मैंने तो झंडे गाड़ दिए हैं। भाई वाह, आप उस बिजनेस के बारे में आपको स्किल है, इसके बारे में थोड़ी ना, ये भी एक डिफरेंट है। ठीक है। और जब इसमें आप आते हो पॉजिटिव, हर एक को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन साथ में तैयारी भी करनी चाहिए। अगर आप मैदान जंग में उतरने जा रहे हो तो आपने दुश्मन से भी बचना है ना। ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ जी लूडो खेल के आ जाऊंगा या क्रिकेट खेल के आ जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आपने ये भी देखना है कि जहाँ से नुकसान होना है उसके सारे रास्ते मैं पहले बंद करूँ, ताकि मुझे लॉस ना हो। मैं अपनी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी करूँ। ठीक है। मुझे इस फील्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, मैं मिस्टेक्स भी ना करूँ, मुझे हर नो हो पता होने चाहिए, फिर इस मार्केट में है। अगर नुकसान होता है तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट कैसे लेना है ये पता नहीं होना चाहिए। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, अगर मुझे नुकसान हो जाता है तो मैंने रिकवर कैसे करना है। अगर आप इस वे में ट्रेडिंग करेंगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल ट्रेडर होगे। तो कल आप भी एक क्रूज पे बैठे होगे, हैंड वेव कर रहे होगे, सन सेटिंग को एंजॉय कर रहे होगे, या फैमिली के साथ बाहर निकल निकल रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे लाइफ को, अगर आप ये मिस्टेक नहीं करोगे तो। ठीक है। इसके बाद जो चौथी मिस्टेक है जनाब, वो है कोई कोई प्लानिंग ही नहीं होती, नो प्लान। कि आप ट्रेडिंग में आते हो विदाउट एनी प्लान, सिर्फ एक प्लान, क्या है, मैंने अमीर होना है। बहुत सारे लोग कमा रहे हैं जी, मैं भी कमा लूंगा। मेरे हमसाये ने मुझे बताया था, उसने जी इतने पैसे कमाए, तो मैं भी आ जाता हूँ। विदाउट एनी प्लानिंग इसमें एंटर होते हैं, विदाउट एनी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इनकी आ, आ, सीखे हुए, इस मार्केट को सीखे हुए बगैर हम इस मार्केट में कूद जाते हैं। उसके बाद हमें लॉस होता है, और फिर मार्केट को हम गालियां दे के निकल जाते हैं। उसके बाद जनाब जो लास्ट है ना, इसके बाद भी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँगा, लेकिन ये 5 वर्स्ट मिस्टेक हैं जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के बारे में कख भी नहीं पता होता। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि या तो इतने ज़्यादा कॉइन्स होते हैं, उनको ये भी याद नहीं रहता मेरी बाइंग प्राइसेस क्या थी, या फिर ये भी पता नहीं होता कि ये कॉइन है क्या चीज़ है। जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप वो चीज़ क्यों बाई कर रहे हो। आप मार्केट में अगर जाते हो, कोई आपसे कहता है मुझे ₹1000 दो और ये डब्बा बंद है, इसके अंदर हाथ डाल के कोई भी चीज़ निकाल लो, वो आपकी होगी, क्या आप कभी ऐसा रिस्क लोगे?
ठीक है? स्पेशली जब पता ही नहीं हो कि इस डब्बे में क्या है, एक अलग से आइडिया हो कि इसमें कोई इनाम हो सकता है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। कोई ऐसे ही रैंडमली बंदा जिसको आप जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपके पास एक खाली डब्बा लेके आता है या उस डब्बे में कुछ है कि भाई इसमें निकालो, जो वो है वो आपका, या नहीं भी कुछ निकला तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, पैसे मेरे हो जाएँगे, श्योर श्योर। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। कॉइन के बारे में नहीं पता कि ये यूटिलिटी टोकन है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन है, सिक्योरिटी टोकन है, या इसके ऊपर डेप्स वगैरह बनती हैं। कुछ भी नहीं पता, बस कॉइन लिया हुआ है जी, इसका मेननेट आने वाला है, इसका फोर्क आने वाला है, ये आने वाला है, फला 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 फला। सही। तो एक प्रॉपर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करनी आनी चाहिए कि कैसे पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर आप एक परफेक्ट भी टेक्निकल एनालिस्ट हो ना, अगर आपका पोर्टफोलियो आपको मैनेज नहीं करना आता, फिर भी आप लॉस में जाओगे। ठीक है। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मिस्टेक से बच सकें। अपना ख़्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। टेक केयर।